हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 2 फरवरी 2025। 2 फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 2 फरवरी 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो एक सिंपल सा स्टेप को फॉलो करना है और उससे आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। करना क्या है, अपने फ़ोन में आप लोगों को यूट्यूब चैनल को खोलना है, सर्च बार में जाके लिखना है द स्टडी टेक। इसको सर्च करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। आप लोगों को मेरा चैनल ऊपर ही मिल जाएगा जिसमें 956 सब्सक्राइबर है। इसको खोल लेने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोज़ यहाँ पे मिलती रहें। अब तक मेरे चैनल पे 542 वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं मेरे द्वारा। ओके, यहाँ पे मोर का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये कहाँ पे लेके जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लेके आ जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स के पास आप लोगों को ये लेके आ जाएगा। इन लिंक्स को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहला वाला जो लिंक है ये मेरे यूट्यूब चैनल का है जो कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरा वाला जो लिंक है ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का है जहाँ से आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस का पीडीएफ मिल जाएगा। और तीसरा वाला जो लिंक है ये मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक है, यहाँ से आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो इन तीनों लिंक पे क्लिक करके आप लोगों को फॉलो कर लेना है। फ्यूचर में आप लोगों को यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को मैं खोल कर दिखा देता हूँ किस नाम से इस ग्रुप को बनाया गया है और यहाँ पे कैसे लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, और आज का जो न्यूज़पेपर है 2 फरवरी 2025 का जो न्यूज़पेपर है यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर के नाम से इस ग्रुप को बनाया गया है। अब तक इसमें 6 मेंबर हैं। ओके, और 2 फरवरी का यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस का और द हिंदू का, इसको अपडेट कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे जाके इसका एक्सेस ले सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें ताकि यहाँ पे लोगों को वैल्यूएबल चीज़ें, नॉलेजेबल चीज़ें यहाँ पे लोगों को मिलती रहें। ओके, सो न्यूज़पेपर की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूनियन बजट कल के दिन यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लेकर आया गया। ये अभी कार्टून को आप लोग भूल जाइए। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे, दैट इज सेक्टर वाइज एलोकेशन। बजट में कितना किस किस सेक्टर को दिया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे कि हो गया डिफेंस, डिफेंस में कितना दिया गया है, 4,91,732 करोड़। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट इज हेल्थ में कितना मिला है, 98,311 करोड़। ये भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरा एडुकेशन। ओके, इस सेक्टर को कितना एलोकेट किया गया है, 1,28,650 करोड़। ठीक है। चौथा दैट इज अर्बन डेवलपमेंट। ओके, इस सेक्टर को कितना दिया गया है, दैट इज 96,777 करोड़। पांचवा दैट इज एनर्जी। इस सेक्टर को कितना दिया गया है, 81,174 करोड़। ओके, छठा दैट इज सोशल वेलफेयर, SW में लिख देता हूं। ओके, इस सेक्टर को कितना दिया गया है, 60,052 करोड़। ठीक है, 60,052 करोड़। होम अफेयर, इस सेक्टर को कितना मिले हैं,
2,33,211 करोड़ के आसपास। ओके, ये सेक्टर वाइज एलोकेशन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर के मैंने आप लोगों को बता दिया है, इनको लिख लीजिएगा, आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो सेक्टर वाइज एलोकेशन है ये कुछ इस प्रकार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पे जो टैक्स स्लैब है इसको डिस्कस करेंगे, रिवाइज टैक्स स्लैब को डिस्कस करेंगे। ओके, पहला जो एग्जिस्टिंग था मतलब कि जो पहले से चलता आ रहा था वो कैसा था, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो वो कैसा था उसको लिख लीजिएगा। 0 से 3 लाख के जिसकी अर्निंग थी उसको यहाँ पे 0 टैक्स देना है। ओके, 3 से 6 को यहाँ पे कितना 5%, 6 से 9 को कितना 10%, 9 से 12 को कितना 15%, 12 से 15 को कितना 20% और 15 प्लस वालों को कितना 30% देना पड़ता था। ये पहले का था। ठीक है, लेकिन अभी जो रिवाइज टैक्स स्लैब आया है इसमें आप लोगों को 12 लाख तक, 0 से लेके 12 लाख तक आप लोगों को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज दैट इज 12 से लेके 15 लाख तक जिसकी सैलरी है उसको यहाँ पे 15% टैक्स देना पड़ेगा। ओके, 15 से 20 वालों को कितना देना पड़ेगा 20%, 20 से 25 वालों को कितना देना पड़ेगा 25% और 25 से ऊपर 25 प्लस वालों को कितना देना पड़ेगा 30%। तो ये यहाँ पे रिवाइज टैक्स स्लैब यहाँ पे लेकर आया गया है कल के दिन। ओके, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि किस सेक्टर में इंडिया कितना स्पेंड करता है। ओके, ये अक्सर यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफेंस सेक्टर में इंडिया कितना स्पेंड करता है, तो लिख लीजिए भैया, डिफेंस सेक्टर में इंडिया 8% स्पेंड करता है। ओके, इंडिया कितना स्पेंड करता है 8%। पेंशन पे इंडिया कितना स्पेंड करता है, पेंशन पे इंडिया 4% स्पेंड करता है। ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम SCSS, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे इंडिया कितना स्पेंड करता है 8%। ओके, सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे इंडिया कितना स्पेंड करता है, इंडिया 16%। ओके, इंटरेस्ट पेमेंट IP लिख दिया मैंने यहाँ पे, इंटरेस्ट पेमेंट पे इंडिया कितना सबसे ज़्यादा 20% यहाँ पे स्पेंड करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं जिसको आप लोगों को लिखना है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कल शॉर्ट के माध्यम से भी मैंने बताया था। अगर आप लोगों ने वो शॉर्ट देखा नहीं है तो प्लीज़ आप लोग जाके उस शॉर्ट को देखिए, वहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। ठीक है, तो ये जो कार्टून है ना इसी बारे में यहाँ पे बताया गया, मतलब कि मिडिल क्लास के लिए इस टैक्स स्लैब में बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, साथ ही साथ ये जो अभी इस साल का यहाँ पे यूनियन बजट आया है इससे मिडिल क्लास को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने मेरा थंबनेल्स देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये जो यूनियन बजट आया क्या ये मिडिल क्लास के लोगों के लिए आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। इफ यस then please let me know answer in comment section how. Okay, if no then what are the reason behind that. Okay, please let me know answer in comment section. hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, जो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऊपर बताई है ना वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बजट का ब्रेकडाउन, इंटरेस्ट में कितना है, ट्रांसपोर्ट में कितना है, डिफेंस में आप लोगों को मैंने बता दिया। ठीक है, डिफेंस में कितना है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। पेंशन में कितना है इसको लिख लीजिएगा। होम अफेयर में आप लोगों को मैंने बताया है। ठीक है, एजुकेशन में बता दिया, हेल्थ में बता दिया। ओके, एनर्जी सेक्टर में, सोशल वेलफेयर सेक्टर में, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेंगे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट में भी ले सकते हैं। ओके, मूव करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ। बजट एलोकेशन फॉर की एग्रीकल्चर स्कीम CDIPS। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर के जो स्कीम्स हैं उसमें हमें यहाँ पे बजट एलोकेशन अच्छा खासा देखने को नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्लेम किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। ओके, कि बजट का जो एलोकेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कॉलिंग आउट द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर द फर्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on Saturday announced schemes such as Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, a scheme that is likely to benefit 1.7 crore farmer in 100 districts with low crop production for the sector in the budget on Saturday। ठीक है, तो एक स्कीम के बारे में इस बजट में डिस्कस किया गया जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर धान धान्य कृषि योजना। ओके, ये स्कीम लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पे मदद पहुँचाएंगी। ओके, कितने डिस्ट्रिक्ट में, 100 डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे
प्रोडक्शन, क्रॉप का प्रोडक्शन यहाँ पे लो है। ओके, होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, और देखिए यहाँ पे उनके द्वारा क्लेम किया गया कि अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा खासा एलोकेशन दिए गए हैं। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर का यहाँ पे कहना है कि द बजट विल हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन हाउएवर आर अनहैप्पी विद द बजट, सेड इट विल लीड टू फर्दर राइज इन द इनपुट कॉस्ट इन द फार्मिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे इस बजट से नाखुश हमें दिखते हुए लगे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये आगे जाके इनपुट कॉस्ट को, जो फार्मिंग का इनपुट कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर देगा। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। एंटरप्रेन्योरशिप लोन अलाउंस्ड टू बूस्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। वुमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के लिए यहाँ पे बजट में एंटरप्रेन्योरशिप लोन को अनाउंस किया गया है। तो इस यूनियन बजट में आप लोगों को ये लोन के ऊपर भी फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर लगभग 2 करोड़ के आसपास एंटरप्रेन्योरशिप लोन दिए जाएंगे। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इन अ बिग बूस्ट PMJAY टू नाउ प्रोवाइड हेल्थ कवर टू गिग वर्कर्स। अब ये गिग वर्कर्स कौन है, ये आप लोगों को शायद पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, जो यहाँ पे जोमेटो से आप लोग ऑर्डर करते हैं तो जो डिलीवरी बॉय आप लोगों को यहाँ पे ला के जो ऑर्डर देता है वो गिग वर्कर्स में आते हैं। स्विगी में जो यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं वो गिग वर्कर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम गिग वर्कर्स कहते हैं। और यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जो PMJ जिसको हम लोग अगर एब्रिविएशन में अगर आप देखें, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अभी ये जो स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया गया था सेंटर के द्वारा, इसमें एक और चीज़ें ऐड की गई है गिग वर्कर्स के लिए। और वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें हैं हेल्थ कवर। ठीक है, हेल्थ के जो कवर है वो यहाँ पे ऐड किया गया है यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनके लिए, गिग वर्कर्स। नाउ यहाँ पे जो सेंटर है वो यहाँ पे अरेंज करेंगे आइडेंटिटी कार्ड्स। ठीक है, और वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। कहाँ पे? ई श्रम पोर्टल पे। ठीक है, तो ई श्रम पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, साथ ही साथ उनको आइडेंटिटी कार्ड भी अरेंज करवा के दिया जाएगा। अभी तक ये अनक्लियर है कि जो बेनिफिट्स है ये उनके फैमिली मेम्बर्स को मिलेंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें अभी अनक्लियर है। तो ये अभी यहाँ पे आप लोग ये सारी चीज़ें अनक्लियर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, जो अमेजोन में वर्कर्स काम करते हैं, फ्लिपकार्ट्स में जो वर्कर्स काम करते हैं वो यहाँ पे गिग वर्कर्स कहलाते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, और उनकी फैमिली को अभी बेनिफिट्स मिलेगा कि नहीं, वो सारी चीज़ें अभी क्या है? अनक्लियर है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूव करते हैं, यहाँ पे देखिए फंड एलोकेशन रोड्स के लिए यहाँ पे 2.4% से बढ़ाया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, जल जीवन जो मिशन है इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2028 तक विथ इनहैंस्ड आउटले। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये प्रॉमिस था कि वो टैपेबल और वो पोर्टेबल वाटर यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। ठीक है, हालांकि इसमें अभी हमें थोड़ा सा कमी देखने को मिला है, इसलिए ये जो जल जीवन मिशन है इसको एक्सटेंड किया गया 4 साल के लिए, 2028 तक इसको यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ओके, और ये 2028 में आप लोगों को लगभग जितने भी रूरल हाउस होल्ड है वहाँ पे आप लोगों को इंप्लीमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। मॉडिफाइड उड़ान टू ऐड 120 डेस्टिनेशन। यहाँ पे देखिए उड़ान जो कि एक क्या है? एयर कनेक्टिविटी स्कीम है फॉर टायर 2 टायर 3 सिटीज हैज़ रिसीव गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, उड़ान जो है एक टाइप का एयर कनेक्टिविटी स्कीम है। ठीक है, ये क्या है? एयर कनेक्टिविटी स्कीम है। किसके लिए? टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के लिए। इन्होंने रिसीव किया है गवर्नमेंट्स का सपोर्ट फॉर अनदर 10 ईयर। ठीक है, अगले 10 सालों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट रिसीव किया है, जैसा कि यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में यहाँ पे मेंशन किया है। और उन्होंने कहा है कि इट वुड बी मॉडिफाइड सो दैट 120 न्यू डेस्टिनेशन आर एडेड टू कैरिंग 4 करोड़ पैसेंजर इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन की है। ओके, इस स्कीम के अंतर्गत कितने एयरपोर्ट्स कनेक्टेड है? 88 एयरपोर्ट्स कनेक्टेड हैं और ऑपरेशनलाइज 619 रूट्स आर कनेक्टेड विद दिस स्कीम। तो ये आप लोगों को इसके अंदर पता होना चाहिए। ओके, उड़ान ऑल्सो नॉन एज रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। ठीक है, उड़ान को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के नाम से जानते हैं। पहला टेक ऑफ हमें कब देखने को मिला था? 27 अप्रैल 2017 को देखने को मिला था, शिमला टू दिल्ली को लेके। ठीक है, सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। होप आप लोगों को यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन टू बी डेवलप्ड इन चैलेंज मोड। ठीक है, देखिए यहाँ पे टॉप 50 जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा अर्जेंट बेसिस पे, चैलेंज मोड में। ओके, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें
डेवलप की जाएंगी, इन चीज़ों को डेवलप किसकी बदौलत किया जाएगा, सेंटर और स्टेट का यहाँ पे कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे जो सेंटर है वो टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को यहाँ पे चैलेंज मोड के साथ ये डेवलप करेंगे। ओके, एडिटोरियल में आज के लिए आप लोगों को एडिटोरियल को स्किप कर देना है, बहुत ही कंफ्यूजिंग ये एडिटोरियल है। बजट को लेके यहाँ पे एक पूरा क्लियर एडिटोरियल आएगा, लॉन्ग एडिटोरियल आएगा, उनको हम लोग वहाँ पे उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। बजट को लेकर जो भी सारी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को समझा दी है। एडिटोरियल में जो चीज़ें आएंगी वो हम लोग वहाँ पे एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ ओपिनियन सेक्शन में यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पे बजट में फिजिकली नेग्लेक्ट किया गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें यहाँ पे एलोकेशन देखने को नहीं मिले हैं। ओके, तो वहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बजट का ब्रेकडाउन दिखाया था उसमें आप लोग जाके एग्रीकल्चर सेक्टर का यहाँ पे शेयर देख सकते हैं कितना है। ओके, बाकी यहाँ से कुछ चीज़ें आप लोगों को टेक अवे करने की ज़रूरत नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के तरफ। यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव डाउन। ओके, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, 16th पेज पे हम लोग आ गए हैं। नो मेजर्स टू एड्रेस स्ट्रक्चरल चैलेंज इकोनॉमी फेसेस सेज ऑपोजिशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो यूनियन बजट लेकर आया गया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा सैटरडे के दिन, ऑपोजिशन पार्टीज ने यहाँ पे इस चीज़ को अपोज किया है और कहा है कि इट वॉज गियर्ड फॉर बिहार असेंबली पॉल शेड्यूल फॉर लेटर दिस ईयर। There was no measure to address the structural challenge and that economy was facing। ठीक है, मतलब जो बिहार की इकोनॉमी जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस फेस कर रही है उसको यहाँ पे मेजर, उसको एड्रेस करने के लिए कोई भी यहाँ पे मेजर्स नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ऑपोजिशन की तरफ से देख सकते हैं। मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन लॉन्च। ठीक है, यूनियन बजट 2025-26 अनाउंस अ स्पेशल मिशन फॉर द सर्वे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनकी सर्वे के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे एक स्पेशल मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, इस मिशन का मेन इनिशिएटिव क्या होगा, मेन एम क्या होगा, टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट को कवर करना है इस मिशन के अंदर। ओके, और इस मिशन का नाम लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्ञान भारत मिशन। ओके, ज्ञान भारतम जो मिशन है इट विल फोकस ऑन सर्वे, documentation and conservation of India's manuscript heritage held by academic institution, museum, libraries, प्राइवेट कलेक्टर्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए जो बजट एलोकेशन है इसको यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। अर्लियर इट वाज 3.5 करोड़, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 60 करोड़। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इस चीज को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, मनरेगा फंड एलोकेशन अनचेंज्ड एट 86,000 करोड़। देखिए यहाँ पे मनरेगा में जो यहाँ पे फंड एलोकेशन जितनी दी जानी चाहिए थी उतनी यहाँ पे नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ पे ये न्यूज़ में है। ठीक है, इट इज रिमेन अनचेंज्ड। ओके, पहले ये ज़्यादा था, ठीक है, उसके बाद ये कम हुआ, कम होते होते अब ये 86,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि 9,754 करोड़ के आसपास का ये डेफिसिट चल रहा है मनरेगा प्रोग्राम में, जो कि एक फ्लैगशिप रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। ओके, जो कि एक फ्लैगशिप रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। और अभी इस स्कीम में यहाँ पे कितना एलोकेशन दिया गया है, 86,000 करोड़ के आसपास एलोकेशन दिए गए हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज सेंटर टू ब्रिंग इन जन विश्वास 2.0 फॉर ग्रेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है यूनियन बजट 2025-26 में, उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि गवर्नमेंट वुड इंक्रीज द जन विश्वास बिल 2.0 to decriminalize over 100 outdated legal provisions to achieve greater ease of doing business in the country। ठीक है, कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यहाँ पे ये कुछ चेंजेस लेके आएंगे, एक बिल यहाँ पे लेके आया जाएगा जिसका नाम होगा जन विश्वा बिल 2.0। ठीक है, ये क्या करेगा, ये डिक्रिमिनलाइज करेगा ओवर 100 आउटडेटेड लीगल प्रोविजंस को। ठीक है, जो भी आउटडेटेड लीगल प्रोविजंस है उसको यहाँ पे डिक्रिमिनलाइज करने की बात की गई है इस बिल के द्वारा, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहां से और भी आप लोगों को कुछ टेक अवे करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला पास अवे एट 79। ठीक है, 79 की एज में जो हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जिनका नाम था नवीन चावला जी, इनकी यहाँ पे देहांत हो गई है।
सैटरडे को इनकी यहाँ पे डेथ हुई और ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे एडमिट हुए थे ब्रेन सर्जरी के लिए। ओके, और ब्रेन सर्जरी के लिए एडमिट हो गए और इनकी यहाँ पे डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक यहाँ पे हमारे पास सैड न्यूज़ है आज के इस न्यूज़पेपर में। ओके, मूविंग टू द 18th पेज, बजट गिव्स पोलरवन प्लान्स 5,936 करोड़ RINL दैट इज राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ओके, इसको कितना मिला है 2,995 करोड़। ओके, पोलावरम, ठीक है, पोलावरम को कितना मिला है 5,936 करोड़ और RINL जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय इस्पात नगर लिमिटेड, ठीक है, इसको कितना एलोकेशन मिला है 2,995 करोड़। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, कर्नाटका गेट्स empty pot even after being number 2 tax contributing state says CM। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरामैया जी, इन्होंने कहा है कि देखिए कर्नाटका यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आता है। अगर आप देखिए सेंटर को यहाँ पे टैक्स को कंट्रीब्यूट करना है तो कर्नाटका सेकंड पोजीशन पे आता है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग कमिंग एट द सेकंड पोजीशन, इनको यहाँ पे टैक्स में कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, इनको यहाँ पे टैक्स में कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया किसके तरफ, बिहार के ऊपर। ठीक है, बिहार के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है और कर्नाटका में जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं उनका एलोकेशन ज़्यादातर यहाँ पे देखने में प्रोजेक्ट में नहीं मिला। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मैंशन की है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स का भी यहाँ पे जिक्र किया, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अपर कृष्णा प्रोजेक्ट्स हो गया, ठीक है, उसके बाद अपर बांद्रा प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सारे प्रोजेक्ट्स का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है जो कि कहाँ पे हुई, मैसूर में हुई। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, राइजिंग सैलिनिटी लेवल थ्रेटन पंचा पैडी कल्टिवेशन इन अल्फाजो डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अल्फाजो डिस्ट्रिक्ट में पुंचा पैडी का जो कल्टीवेशन है उसमें हमें यहाँ पे थ्रेटन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये थ्रेटन किसकी वजह से, कल मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ पढ़ाया था जिसमें सैलिनिटी लेवल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ग्राउंड वाटर में यहाँ पे सैलिनिटी का जो लेवल है वो पाया गया है दिल्ली में। ओके, लेकिन यही सारी चीज़ें जो ग्राउंड वाटर है उसमें हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सैलिनिटी का जो लेवल है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। ओके, और अल्फुंजा डिस्ट्रिक्ट के जो कल्टीवेशन है वहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट इस चीज़ का आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, मूविंग टू द वर्ल्ड सेक्शन, अरब नेशन रिजेक्ट ट्रम्प्स कॉल टू रीलोकेट पैलेस्टीनियन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अरब नेशन ने यहाँ पे जो ट्रम्प्स का जो कॉल था उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने क्या एक्चुअली कॉल किया था कि जो भी यहाँ पे पैलेस्टीनियन है उसको रीलोकेट किया जाए। ओके, तो ये अरब नेशंस ने यहाँ पे उनके जो कॉल है उसको रिजेक्ट कर दिया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं स्पोर्ट्स सेक्शन से, एक बार हम लोग नज़र मार लेते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में। हालांकि आप लोगों को कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे मिलेगा नहीं। ओके, यहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ओके, यहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। डेंगू के बारे में आया हुआ है, डेंगू देखिए हम लोग इसके बारे में सब लोग जानते हैं, मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो कुछ यहाँ पे जो चीज़ें हैं जिसको हाईलाइट की गई है, इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो लोग आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे मदद मिले। बाकी डेंगू से लेकर जो भी चीज़ें हैं वो हम लोगों को सबको पता है। ठीक है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे FAQs में देखिए FAQs में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, FAQs में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई है ना वो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प जी के ऑर्डर की वजह से आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और पहला वाला जो FAQs है इसमें चाइना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि डीप सीक है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस FAQs को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।